ग्रामर के सेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव टू पैसिव। जैसा कि हमने पीछे पढ़ चुका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आज हम लोग पढ़ेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट का पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस का एक्टिव टू पैसिव बनाना। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव में आप जब बताया गया वो स्ट्रक्चर आप देखे होंगे कि इसमें होता है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसी को यदि बदला जाए पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में तो ये होगा सिंपल सेंटेंस का ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो सिंपल सेंटेंस के लिए यही स्ट्रक्चर होता है एक्टिव से पैसिव का। तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला उदाहरण जैसे कह दिया जाए कि ही वाज रीडिंग इंग्लिश बुक। ही वाज रीडिंग इंग्लिश बुक। ही मीन्स वाज मीन्स था, रीडिंग मीन्स पढ़ रहा, इंग्लिश बुक इंग्लिश की किताब। जब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बनेगा कि इंग्लिश बुक वाज बीइंग रीड बाय हिम। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। वी वेयर बाइंग न्यू बैग्स। वी वेयर बाइंग न्यू बैग्स। तो ये बनेगा पैसिव वॉइस में कि न्यू बैग्स वेयर बीइंग बट बाय अस। तो ये सिंपल सेंटेंस होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। नेगेटिव सेंटेंस की जहां तक बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे कि नॉट को बस आप यानी ऐसे रखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट एमबी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसी को पैसिव वॉइस में बदलें तो यही स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस was where प्लस नॉट प्लस विन बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर को हम उदाहरण के माध्यम से समझें तो बेटर होगा। जैसे कहा जाए कि दे वेयर नॉट काउंटिंग पेन्स। दे वेयर नॉट काउंटिंग पेन्स, तो पैसिव वॉइस में बनेगा तो हो जाएगा कि पेन्स वेयर नॉट बीइंग काउंटेड बाई देम। ठीक इसी प्रकार से यदि देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि पहला स्ट्रक्चर होता है कि वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन मार्क। तो इसी में जब ये ऐसे स्ट्रक्चर तब बनते हैं जब प्रश्न सूचक वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द पहले आते हैं तो इस स्ट्रक्चर पे बनाते हैं। यदि इसी में थोड़ा सा एक प्लस होता है, जब प्रश्न सूचक शब्दों में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आते हैं तो यह वाला स्ट्रक्चर आपका काम करता है। तो इसमें जब पैसिव वॉइस में बदला जाए इस स्ट्रक्चर को तो होगा ऑब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यदि क्वेश्चन मार्क बीच में आ जाता है तो यहां क्वेश्चन वर्ड आएगा इसे स्ट्रक्चर को हम देखते हैं यदि एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कह दिया जाए कि वाज सी कॉलिंग हर
फ्रेंड्स। सेंटेंस है कि वाज शी कॉलिंग हर फ्रेंड्स, क्या वह अपने दोस्तों को बुला रही थी। जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो यह हो जाएगा कि हर फ्रेंड्स, तो यह हो जाएगा कि वेयर हर फ्रेंड्स बीइंग कॉल्ड बाय हर। ठीक, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। ये कहा जाए he was Ramu playing football मैच, तो होगा पैसिव वॉइस में he was फुटबॉल मैच being played by रामू। अगला सेंटेंस कह दिया जाए कि हु वाज ही राइटिंग न्यू स्टोरी। हु वाज ही राइटिंग न्यू स्टोरी, तो बनाएंगे तो होगा कि हु वाज न्यू स्टोरी बीइंग written by him। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव टू पैसिव में सहायक क्रिया वाज वेयर के साथ विंग का प्रयोग कर दिया जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी रहेगी पैसिव वॉइस में। तो इस प्रकार से बनाए जाते हैं, चाहे सिंपल हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो। आप बहुत सारे उदाहरण लेके आप अपने को चेक कर सकते हैं। किसी भी बुक से किताब जो दिया होगा ट्रांसलेट करके उसको ट्रांसलेट उठाइएगा, उसका पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आएगा। तो इस प्रकार से आज ग्रामर के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन एक जोरदार इस ग्रामर सेशन में एक्टिव टू पैसिव पास्ट परफेक्ट का होगा।